बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। क्या यानी तरमीम हो पाएंगी कि नहीं? असम्बली कौमी असम्बली में नंबर क्या है? कौमी असम्बली में नंबर यह है कि 8 जी लोग जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के, 213 214 हुकूमत के। जी, पहली बात तो हुकूमत को मेक श्योर करना होगा कि उनके 213-14 बंदे अपने पूरे हों, अपने पूरे हों, क्योंकि पीटीआई मुमकिन नहीं है। पीटीआई के लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं ना कि अगर हमारे टूट सकते हैं तो उनके नहीं टूट सकते। बिल्कुल, उनका प्लान भी यही है। हाँ, कुछ इस किस्म की बातें चल रही हैं ना। अच्छा, अब ये नंबर हो गया, फिर 8 नंबर मौलाना फजलुर रहमान के मिला लें, फिर भी आपको 2 से 3 बंदे चाहिए होंगे। और जब हुकूमत कहती है विदाउट मौलाना, दैट ब्रिंग अस टू द पॉइंट। आप खुद सोचें, क्या लॉजिकली ये बात समझ आती है कि हुकूमत वक्त जी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? पाकिस्तान की अदालती तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई अनफोल्ड होती हुई नजर आती है। जजेस आमने सामने हैं, ग्रुपिंग आमने सामने, ये तो सबको मालूम है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत सख्त किस्म की खींचातानी है। लेकिन वो सख्त खींचातानी जो माजी में भी रही है, जिस तरीके से अब सामने आ रही है खतूत की सूरत में, ज़राए से चलने वाली ख़बरों की सूरत में, इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन के मीडिया पर लीक हो जाने की सूरत में, कमरा अदालत में समाअत के दौरान वकला के बेंच के साथ तल्ख जुमलों के एक्सचेंज की सूरत में, जिस तरीके से ये सामने आ रही है, उससे ये पता चलता है कि अगर जजेस इतना हद तक जाने के लिए तैयार हैं दोनों ग्रुप्स के, दोनों साइड्स के, तो 63A में जवाब छुपा हुआ है हुकूमती कॉन्फिडेंस और हुकूमती दावे का। जी, ये मुमकिन नहीं है कि अगर इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग ना करवानी हो तो फिर 63A के ऊपर इतनी बदनामी मोल ली जाए जी, और जितनी स्पीड सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी हुई है, इस लड़ाई को इस तरीके से सामने लाया जाए। जिस तरीके से ये लड़ाई सामने आ रही है, इसके ऊपर तो फ्यूचर में जाकर आप सोचें कितने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क क्रिएट होंगे। द वेरी फैक्ट कि हुकूमत इंटरेस्टेड है कि 63A की तशरीह जो है वो रिवर्स हो जाए, जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसको कि 63A को हमसायों की दीवार से अपनी दीवार चुन ली जाए, इंटे उतार कर। हाँ, तो वो जो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, इनका मेजॉरिटी जजमेंट था 63A के हवाले से, जो इनका फैसला था, उसको अंडू करवाने के लिए अगर इतनी चिंता खाई जा रही है, इतना फिक्रमंद है हुकूमत, और जजेस भी इसके ऊपर लगता है कि अब जो कम अज़ कम बेंच में बैठे हुए कन्विंस नज़र आते हैं। देखें, आईनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, उसका सामने आना, काजी फाइजीसा साहब को बेंच बनाने का कुल्ली इख्तियार मिल जाना, जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत के बावजूद जजेस कमेटी का इजलास करना, उस इजलास में 30 सितंबर को बेंच बनाना, उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़ आना, उस एतराज़ के ऊपर जस्टिस काजी फाइजीसा का जवाब आना, उस जवाब के बाद बेंच का बन जाना, बेंच बनने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर का बेंच में कुर्सी लगे होने के बावजूद ना पहुंचना, ना पहुंचने के दौरान उनका रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के थ्रू तमाम जजेस को ख़त लिखना, उस बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ उठाना, उस बेंच से अलहदा ना होने का ऐलान करना, ना होने का ऐलान करने के बावजूद रिक्यूज़ल ना करना और ये कहना कि मैं बेंच से अलहदा नहीं हो रहा, इन एतराज़ात को एड्रेस किया जाए। उनके एतराज़ात को एड्रेस कर किए बगैर दोबारा से 2 रुकनी कमेटी का बैठ जाना, बैठकर एक और बेंच बना देना, उस बेंच की 2 दिन की कार्रवाई हो जाना, ये सारी कहानी आपको ये बात बताती है कि ये सब कुछ जो है, ये जो मेला पूरे का पूरा सजा है, ये चादर चोरी करने के लिए सजा कि ये सारी कहानी होती, ऑक्सीजन का सिलेंडर सारा इधर ही है, ये सारी कहानी होती ही ना, यानी आप इतनी मुश्किलात, इतनी जान जोखम में डालने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद ये जो फैसला करेंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक समझ आता है कि हुकूमत के पास नग पूरे हैं, सुप्रीम कोर्ट से प्रेम पत्र चाहिए, इजाज़तनामा चाहिए कि इनको फ्लोर क्रॉस करवाया जा सकता है। तो जो पीटीआई का कॉन्फिडेंस है, मुझे वो ब्लफ नज़र आता है। अच्छा, अगर आप मेरे से मेरी राय पूछें तो मुझे लगता यह है कि आईनी तरमीम पास हो जाएगी।
उस आइनी तरमीम के पास होने के ऊपर लोगों का उसकी साख के ऊपर क्वेश्चन मार्क बनाना इज़ अ डिफरेंट डिबेट। राइट। लेकिन अगर हुकूमत इतना सर तोड़ कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चल रहा है, जजेस की इन तमाम लड़ाई और जो पूरी मैंने आपको टाइमलाइन बताई, उसके बावजूद ये मामला लगा हुआ है और इसके पीछे हुकूमत पड़ी हुई है कि 63A का तशरीह जो है जो वो अब रिव्यू जो है एक्सेप्ट हो जाए, तो रिव्यू एक्सेप्ट होने की सूरत में फिर मुझे तो लगता ही है कि सरप्राइज़ ये आएगा कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा। शायद ये तय होना बाकी है कि तरमीम वही आएगी जो 14-15 सितंबर की रात मौलाना से शेयर की गई थी या बिलावल से शेयर की गई थी या जो उसकी कॉपी सर्कुलेट हुई थी मीडिया में, या उसमें कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी। आर्टिकल 8 के हवाले से, 17 के हवाले से, 199 के हवाले से, दीगर आर्टिकल्स के हवाले से, एज लिमिट के हवाले से शायद सिर्फ ये तय होना बाकी है कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने रहना है या नहीं रहना, मंसूर अली शाह ने बनना है या जस्टिस याह्या आफरीदी ने बनना है, आइनी कोड में कौन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में कौन रहेगा, शायद अब ये चीज़ें तय होना बाकी हैं। अदरवाइज़ द मोमेंट 63A वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में सेटल होता है, हुकूमत के पास ऑल दीज डेवलपमेंट्स दे इंडिकेट कि नंबर पूरा हो जाएगा, फ्लोर क्रॉसिंग हो जाएगी, वोट काउंट हो जाएगा, वो लोग नाअहल हो जाएंगे। नाअहली जो है उसके बाद उनका दोबारा इलेक्शन होना ना होना, सक्सेसफुली ये अचीव हो जाना ना हो जाना, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू बी एड्रेस्ड इन फ्यूचर। उस पर तहरीक इंसाफ फिर जाहिर है कि वाविला तो होगा, ये सारी इतना शोर मचा हुआ है, बुखला कैसे रिएक्ट करेंगे, जजेस कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन आइनी तरमीम को जब आप ठंडे दिल से देखते हैं, आप ये कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त आइन जो है वो 100% परफेक्ट है, द आंसर इज़ नो। सही। क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 100% दुरुस्त है, द आंसर इज़ नो। क्या उमर अताब बंदियाल के दौर में कोई हम पाकिस्तान के जो है वो दुनिया की 10 सबसे बेहतरीन निज़ाम इंसाफ में था, तो जवाब है नहीं। क्या इफ्तिखार चौधरी के दौर में या साकिब निसार के दौर में या जवाद एस ख्वाजा के दौर में या अनवर ज़हीर जमाली के दौर में या आसिफ सईद खोसा के दौर में या मियाँ नासिरुल मुल्क के दौर में, क्या इन तमाम अदवार में या काजी फाइज़ ईसा के दौर में क्या पाकिस्तान जो है वो पहले 10 दुनिया के निज़ाम इंसाफ में है, तो जवाब है नहीं। इसका मतलब यह है कि बेहतरी की गुंजाइश है, इसका मतलब यह है कि तब्दीली आ सकती है। अब तब्दीली अगर आनी है, अगर आइनी तरमीम जो है बाकी तमाम मामलात में भी देखें, गुंजाइश तो मौजूद है। अब असल बात यह है कि आप जब इन तरामीम को देखते हैं तो हो सकता है कि मैं, अगर आप मेरे से पूछें, मैं कहूँ यार मैं तो एग्री करता हूँ तकरीबन 80% 90% अमेंडमेंट्स हैं जो होनी चाहिए। हो सकता है ये 10 भी जो है मेरा नुक्ता नज़र हो और किसी और का नुक्ता नज़र ये हो कि यही 10 ख़राब हैं, बाकी 80 यानी कि यही 10 ठीक हैं जिनको आप गलत कह रहे हैं, बाकी 80-90 जो है वो गलत है। तो ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन इसमें जो आपको कमज़ोरी या नाअहली या निकम्मापन नज़र आता है वो हुकूमत का आता है कि इन तमाम ज़रूरियात के गुंजाइश होने के बावजूद वो ना स्टेक होल्डर्स को उसने ऑन बोर्ड लिया, ना उन्हें कन्विंस किया, ना जो उनके करने का काम था कि अपोजिशन को बताते, उनको ऑन बोर्ड लेते, कुछ उनकी मानते, कुछ अपनी मनवाते। इसी तरीके से आपने चलाना है ना। या तो आपके पास हो ना लैंड स्लाइड किस्म की 2/3 अक्सरियत, अगर वो नहीं है तो आप अपना होमवर्क पूरा कर लेते। होमवर्क पूरा करते तो आज आपको इस किस्म के बॉटल नेक नज़र नहीं आते। तो ये जो आइनी तरमीम है, जो अपॉइंटमेंट्स और इसका मामला भी है, मैं तो शायद अपने पहले वीडियोज़ में भी तस्करा कर चुका हूँ, कई मरतबा ये कह चुका हूँ कि जो आइनी तरमीम है उसमें ये गुंजाइश कि जो हुकूमत आती है वो हुकूमत अपनी जो टॉप 3 ओहदे अगर पाकिस्तान के कोई हैं वो आने के बाद इंटरिम का डिसाइड कर लें कि क्या चलना है। आने के बाद वो अपना सिस्टम लाए, जिस दिन हुकूमत घर जाती है उसके साथ ही वो लोग भी घर चले जाएं। और वो निज़ाम में कि जनाब जुडिशरी जो है वो इंतज़ामिया को नहीं चलने दे रही, इंतज़ामिया जो है वो जुडिशरी को नहीं चलने दे रही, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके और पॉलिटिशियंस के या सिविल गवर्नमेंट के इख्तलाफात हैं, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के इख्तलाफात हैं, हम इसी लड़ाई में उलझे रहेंगे। इसका कोई ना कोई तो तरीका कार निकालना है, लेकिन निकालना कैसे है, इस तरीके से निकालना है या सबको ऑन बोर्ड करके, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू बी एड्रेस्ड। वंस अगेन गोइंग बैक, ब्लफ चल रहा है, ब्लफ
پکڑا جائے گا. اگر حکومت کا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا, پی ٹی آئی کا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا. اف یو آسک مائی اوپینین, میں جب ان ڈیولپمنٹس کو رکھ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جتنا دھواں اٹھ رہا ہے یہ آگ کے بغیر نہیں ہو سکتا. صحیح. حکومت نمبر پورے کر لے گی, وہ آئینی اور غیر آئینی اور قانونی اور غیر قانونی ہوگا اس کا سوال علیحدہ ہے, لیکن یہ 63 والا معاملہ انڈیکیٹ تو یہی کرتا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.